दूसरे साइड पे मोदी माइंडसेट वाली क़यादत हो, अजीत डोडल माइंडसेट वाली क़यादत हो, अमित शाह वाले माइंडसेट वाली क़यादत हो, और वो इस तरह के बयानात को जब रेसिप्रोकेट अगर ना करें और फिर हमारी तरफ से यही बयानात आते रहें, तो फिर एक वक्त आता है जब डोमेस्टिक सतह पर भी ये तासुर बनता है कि यार आप तो लेटिंग हैं, आप तो ओवर अपोलोजेटिक हो रहे हैं, भाई व्हाई आर यू बीइंग सो नाइस, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। सो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो हाउ डू वी मूव अहेड? देखिए, पहली बात तो ये है कि दूसरे माइंडसेट है क्यों। हाँ, जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, आई डिड इट बिकॉज आई कुड या आई कैन। करेक्ट। यही माइंडसेट पहले भी था ना, लेकिन ये माइंडसेट सामने क्यों आया? जब इंडिया फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो गया, इकोनॉमिकली, कि दुनिया को रिगार्डलेस ऑफ व्हाट दे डू उनसे डील करना पड़ता है। सिमिलर जो इसराइल में क्या है, नेतन्याहू पहला मजहबी एक्सट्रीमिस्ट नहीं था, इससे पहले एरियल शरोन भी था, इससे पहले 2-3 और लोग भी थे, लेकिन उस वक्त इसराइल की वो इंटरनेशनल या फाइनेंशियल या मिलिट्री पावर वो नहीं थी जो आज है। सो यू गेट अवे विद थिंग्स। बात बयानात की नहीं है, बात ये नहीं है कि हमारी किस बात पे मोदी रिस्पॉन्ड करता है, हमारी किस बात पे अमित शाह रिस्पॉन्ड करता है या नहीं करता। हमें आज पता है कि वो नहीं करेंगे, बिकॉज वो किसी और जोन में है, वो एक मिलिट्री माइट बने हुए हैं, इकोनॉमिक पावर बने हुए हैं, और हम जाके IMF के लिए अमेरिका की मिन्नतें करते हैं, वहां पे जाके मोदी $50 बिलियन अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट करता है। सो ऑब्वियसली उसकी रिलेशनशिप मुख्तलिफ है। मैं बार बार एक एग्जांपल देता हूँ, अमीर और गरीब रिश्तेदार वाली, कि आप पसंद करें ना करें, लेकिन आप इज्जत देते हैं, आप उसकी बात सुनते हैं, सब कुछ करते हैं। पाकिस्तान का मसला है इकोनॉमिक, जो हमारा क्राइसिस है, उसकी वजह से हमारा वजन टोटली चेंज हो गया। आज अगर हमारे पास अगर न्यूक्लियर पावर हम ना होते तो पता नहीं हमारा ये नक्शा भी इस हालत में रहता या ना रहता। अल्लाह रहम करे इस मुल्क पे, और मुंह में खाक के हम कोई ऐसी चीज़ सोचें, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। दुनिया में मुल्क टूटते भी हैं, बनते भी हैं, हमारा मुल्क आधा जा चुका है। ये जो आज बिलावल ने बात की है, मेरा ख्याल है ये टाइम आ गया है कि इस मुल्क में कुछ सीरियस कॉन्वर्सेशंस होनी चाहिए, बिकॉज इनकी बड़ी सीरियस रेमिफिकेशंस है हमारे लिए भी बहैसियत मुल्क, और जो मकबूजा कश्मीर में लोगों के साथ हो रहा है उनके लिए भी। अगर हमने उनकी मदद करनी है, हम इस काबिल तो हों। हमने उस काबिल कैसे होना? इंडिया देखिए, आज इंडिया का कितना बड़ा क्राइसिस हुआ हुआ है कि कल हाई कमिश्नर और 5 लोग निकाले कैनेडियन गवर्नमेंट ने, और कत्ल करवाने के इल्जाम में। यस, ठीक है, लेकिन आपको क्या इंडिया उस तरह परेशान नजर आता है? इमेजिन करेंगे हमारे साथ हुआ होता, हमारा हाई कमिश्नर निकला होता, और ये कोई छोटे मोटे मुल्क से नहीं निकला, कनाडा से निकला। कनाडा के अंदर, और वहां के वजीर आजम ने आके बोला है कि वी हैव इनफ एविडेंसेस टू बिलीव कि जनाब यहां से इंडियन स्टेट लेवल पे इन्वॉल्वमेंट है। आप कनाडा में जाएं, आप वसीम कनाडा में आप जाते हैं, आप कनाडा में जब जाते हैं आपको वहां जाके पता लगता है कि कितना इन्फ्लुएंस है। इस वक्त जो एक्सपैट पॉपुलेशन है या नेचुरलाइज सिटीजन्स की पॉपुलेशन है, वो इस वक्त इंडियंस की सबसे ज़्यादा है कनाडा में, इसलिए इन्होंने वहाँ ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, इन्होंने हरकत भी की। लेकिन बात ये हो रही है कि वो अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे खेलता है। हमारी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ हमें बनानी है। ये बड़ी ही सेंसिटिव स्टेटमेंट भी, और खाली बिलावल को अब इस तरह ना देखेंगे, एक फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो एक की एलाय हैं इस गवर्नमेंट के, और अगर उनकी गवर्नमेंट उनकी सपोर्ट के बगैर ये गवर्नमेंट भी नहीं खड़ी हो सकती, चल भी नहीं सकती। सो इट्स अ वेरी सेंसिटिव स्टेटमेंट ऑन अ वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये अब आने वाले दिनों में इस पर बात होगी। और मैं आपको एक किस्सा सुना रहा था पहले जब वो ब्रेक आ गई। हाँ सुना है, फिर हम काशिफ साहब लाके मुझे याद है उस ज़माने में एक अमन की आशा का एक प्रोजेक्ट चला था। जी जी। तो उस वक्त क्यानी साहब थे, उस वक्त क्यानी साहब थे आर्मी चीफ। तो उसी सिलसिले में मुलाकात हुई, तो आई मेट हिम। तो मुझे अभी तक याद है कि उन्होंने कहा कि हम आप इनिशिएटिव लें, हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन हम देखेंगे कि इंडिया का रिस्पांस क्या होता है। अगर कल कोई अच्छी चीज़ हो गई तो ठीक है, नहीं होगी तो जिसको आप प्लॉजिबल डिनाबिलिटी कह लेते हैं। और मुझे याद है एक और आर्मी चीफ से फॉर्मर, बहुत बड़ा खुल के कहते थे कि देखें जो आपके पास है हिस्सा, ये इंडिया नहीं ले सकता, जो इंडिया के पास है आप नहीं ले सकते। तो अगर कुछ चीज़ें वैसे बेहतर हो जाएं तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से मदद कर सकते हैं मकबूजा कश्मीर में लोगों की, और एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। बेशक इस इशू को भी आप बैक बर्नर पे डाल दें, और जब आप खुद माशी तौर पे और इंटरनेशनली स्ट्रांग हो उस वक्त रेस करें फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। सही है। खुलासा है कि भाई खुद जरा अपने पैरों पे खड़े हो, इकोनॉमिकली तगड़े होंगे तो फिर आप बहुत सारी लग्जरीज, अब आप इंडिया बहुत सारी लग्जरीज अफोर्ड कर सकता है, जो कि लेकिन अब होगा क्या? अब होगा क्या? देखिए होगा क्या? अब जमात इस्लामी, बाकी तमाम जमातें
इन्होंने लीरें उतार देनी है बिलावल भुट्टो की अगले 3 दिन में, जो है ना वो गद्दार भी हो जाएगा। वो उसको कह देंगे कि देखें इसराइल लॉबी भी आ गई है, सब कुछ आ गया है। सो प्रॉब्लम यह है कि हमारे मुल्क में जो संजीदा मौज़ूआत हैं उन पर संजीदा बात होने के बजाय एकदम एवरीबडी प्लेस टू द गैलरी। देखो अच्छा, मैं इसी को लेके आगे बढ़ते हुए, और सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ है। सर मैं आपकी तरफ भी आता हूँ थोड़ा सा। काशिफ भाई साहब, हम तो वो अपने बचपन से, हमने जब न्यूज़ एंकर थे तो काशिफ साहब अब हफ्तावार तब तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग में जो है वो आप शिरकत करते थे और आपसे जो है वो एज ए स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट उसकी रिपोर्टिंग। सो आपको बड़ा वसी तजुर्बा है पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का। काशिफ साहब की उम्र कितनी है? मेरा मतलब है अब तो वसीम बदामी भी बचा नहीं रहा। तो वसीम की 30 है और मैं उसे को 5-6 साल बड़ा हूँ। बचपन से देख रहा हूँ। मैं बचपन से जवान हो गया, अब काशिफ भाई जवानी से वो क्या मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर, लेकिन वो मैं देख रहा हूँ तब से तर्जुमान दफ्तर खारजा।